तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर का तीसरा लेक्चर और वो रिलेटेड होगा इरेशनल नंबर से। इरेशनल नंबर के बारे में आप क्लास 9 से पढ़ते आते हैं। वो नंबर जो p/q के फॉर्म में ना हो, जिसका के रूट पॉसिबल ना हो, ऐसे नंबर्स को, या फिर जिसको ऐसा नंबर हो जिसमें कि हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हों लेकिन वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है किसी भी रूप में, ठीक है, ना तो वो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिकरिंग डेसिमल में जा रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। हम लोग ये क्लास 9 से पढ़े हैं। क्लास 10th में हम लोग को स्पेशली ये प्रूव करना है कि √3, √2, √5, √7 जितने प्राइम नंबर्स हैं इन सब का रूट पॉसिबल है नहीं। तो आपसे पूछा जाएगा कि रूट मतलब कि होल नंबर में, नेचुरल नंबर में पॉसिबल नहीं है, बस डेसिमल में तो हम निकाल ही सकते हैं, वो भी टर्मिनेटिंग फॉर्म में नहीं निकलेगा, ना ही वो रिकरिंग डेसिमल में निकलेगा। या सिंपली आप दिमाग में रखिए एक बार, जिसका के रूट ना निकल रहा हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में ना हो, जो तो ना तो टर्मिनेटिंग हो ना रिकरिंग डेसिमल हो, ऐसे नंबर को हम कहेंगे इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर जैसे कि √2, √3, √5 जो भी हैं, इनको स्पेशली हम लोग क्लास 10th में प्रूफ के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा कि दिखाइए कि ये एक इरेशनल नंबर है, जिसमें से √2, √3 को कॉमनली क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। हम √3 को लेकर के आपको दिखा रहे हैं स्टेप्स, और जितने स्टेप्स √3 को दिखाऊंगा सेम वही स्टेप्स आप √3, √2 हो या √5 हो या √7 जो भी हो उसके लिए करेंगे। सिर्फ कहाँ पे चेंजेज होंगे मैं वहाँ पे इंडिकेट कर दूंगा, बाकी सारे स्टेप्स वही रहते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, नंबर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट इन रिकरिंग डेसिमल, neither terminating nor recurring decimal। ये नंबर आपके इरेशनल नंबर हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन ही लेकर के देखा जाए, प्रूफ √3 इज इरेशनल नंबर। बस स्टेप्स दिमाग में आपको बैठाने हैं और वो कैसे होगा सो देखिए आप सॉल्यूशन। सबसे पहले आप मान लेंगे कि √3 एक रेशनल नंबर है, मान लेते हैं, और वो p/q के बराबर है, ठीक है। और मान करके जब हम आगे सॉल्व करते जाएंगे तो पाएंगे ये कि p/q जो होता है वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म से मतलब हो गया कि जैसे 8/12 है तो आप 4 से 2 टाइम्स 4 से 3 काट सकते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 था, इसको आप लिख सकते हैं 4 × 2, इसको लिख सकते हैं 4 × 3, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 है, यहाँ पे फैक्टर 2 है, यहाँ पे 3 है ना। लेकिन जब 2/3 के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, और इस समय दोनों में फैक्टर 1 है, मतलब कॉमन फैक्टर दोनों में 1 है। तो कॉमन फैक्टर जब 1 हो जाए तब उस रेशनल नंबर को हम लोग कोप्राइम्स कहेंगे। कोप्राइम में है वो फॉर्म, ये कोप्राइम्स है 2, 3, क्योंकि वहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 हो रहा है। तो p/q के रूप में हम लेकर के उसको प्रूव करेंगे कि देखिए हमने p/q के बराबर लिया था इसको रेशनल मान करके, लेकिन कॉमन फैक्टर 1 था इसमें इनिशियली p/q में, p और q में, लेकिन हम पा रहे हैं कि उसका कॉमन फैक्टर कुछ अलग आ रहा है। अगर ये √3 है तो p में भी कॉमन फैक्टर 3 आएगा और q में भी कॉमन फैक्टर 3 आएगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली तो p/q आपका कोप्राइम था, दोनों में फैक्टर 1 था। तो इस तरह से ये गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमने गलत एज्यूम ही कर लिया है कि √3 एक रेशनल नंबर है, और रेशनल हमने जो एज्यूम किया वो गलत था। ये आपका प्रूव करने का ये स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, स्टेटमेंट को मार करें, स्टेटमेंट को, लेट √3 is equal to p/q be a रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि रेशनल नंबर है, वेयर यहाँ बता देंगे p/q आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है, ये दिमाग रहे। अब इसके बाद आप करें क्या, स्क्वायरिंग करिए बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड से आपको क्या मिल रहा है वो देखा जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड
ये हो गया 3 और ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको मिल रहा है पी स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। यहाँ पे आप एक मिनट के लिए रुकिए, अब बताइए इसे कि पी स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर मिला है, इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर को हमने 3 से डिवाइड किया था और मुझे कॉशिएंट के रूप में ये क्यू स्क्वायर मिला था, ये मतलब यहाँ पे निकल रहा है। तो जिस तरह से तो इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर को 3 जो है डिवाइड कर रहा है, और जब पी स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये पी को भी डिवाइड करेगा, तभी तो ये पॉसिबल है। ये मतलब कहने का हुआ। जैसे आपका एग्जांपल के लिए लिया जाए कि 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये 16 को भी डिवाइड कर रहा 2 और 4 को भी डिवाइड कर रहा। इसको जब डिवाइड करेगा तो 4 स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा तो 4 को भी डिवाइड करेगा। इसलिए हमेशा ये दिमाग में रखना है कि पी स्क्वायर अगर डिविजिबल है 3 से तो पी भी डिविजिबल है 3 से। ये बात यहाँ पे दिमाग में रखना है। आप यहाँ कीजिएगा, हेयर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 और इम्प्लाइज दे करके आप कहेंगे P इज डिविजिबल बाई 3, P इज डिविजिबल बाई 3। इस तरह से ये आपने प्रूव कर दिया। अब जब P डिविजिबल है 3 से तो क्या करेंगे, तो देखिए लेट P इज इक्वल टू P, जब P को 3 जब डिवाइड कर रहा है तो ऑटोमेटिक P को डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट मिलेगा, वो कॉन्स्टेंट मान लो m है, ठीक है। तो यहाँ से P इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम लोग, P इक्वल टू 3 हम ले सकते हैं, तो P की जगह पर 3m रखेंगे। लेट P इक्वल टू 3m, m या 3q या 3 कुछ भी ले सकते हैं, बट q मत लीजिएगा, ये लिखने में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हम अलग ये लेंगे, वेरिएबल लेंगे। अब ये लेट P इक्वल टू 3m है, इसको आप क्या करेंगे, पुट कर दिए P की जगह, पुटिंग फर्स्ट। यहाँ पे पुट करने पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर हो गया 3m स्क्वायर और ये हो गया 3q स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करके देखिए 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर और यहाँ से 3 से 3 कट गया, बच गया 3m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। इसको आप फिर ऐसे उलट दीजिए, आप जैसे ये लिखा था मैं वैसे लिखिए, q स्क्वायर को इधर लिखिए और इधर लिख दीजिए आप 3m स्क्वायर, और ठीक यही लॉजिक यहाँ भी अप्लाई करिए, ठीक है, यही लॉजिक अप्लाई करिए। क्या लॉजिक, कि p स्क्वायर को 3 डिवाइड किया होगा जिसके चलते q स्क्वायर मिला था, ठीक है, यही बात q स्क्वायर को 3 ने डिवाइड किया होगा इसलिए m मिला है। तो ये लॉजिक जब आप लिखेंगे, इसकी लॉजिक यहाँ लिख रहा हूं मैं, q स्क्वायर therefore q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 और इम्प्लाइज दे करके जब q स्क्वायर डिविजिबल है तो q भी डिविजिबल है, q इज डिविजिबल, ठीक है, q इज डिविजिबल बाई 3। अब इस तरह से आपने क्या देखा कि यहाँ पे प्रूव किया है कि p इज डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब ये हुआ, और ये q इज डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब इसके फैक्टर में 3 है, q भी आपका 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि q का फैक्टर में 3 है, तभी तो डिवाइड होगा। इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि p और q दोनों के दोनों में 3 जो है कॉमन फैक्टर के रूप में है, जबकि p और q हमने क्या शुरू में लिया था, को प्राइम, मतलब उनमें फैक्टर 1 था। तो ये गड़बड़ी क्यों हो गई, 1 था जब कॉमन फैक्टर 3 हो गया यहाँ पे प्रूफ, ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने ये गलत एज्यूम कर लिया कि एक रेशनल नंबर है, मतलब इसका हुआ कि इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। आप यहाँ दिखाइए 10, इस तरह से, इस प्रकार p एंड q both have 3 as common factor which is contradictory, which contradicts, जो कि contradict कर रहा, विरोधाभास कर रहा, contradicts pq to be prime, to be co-prime। ये p और q को co-prime होने में कंट्राडिक्शन दे रहा है, विरोधाभास दे रहा है।
एंड देयरफॉर हेंस आप देंगे हेंस रूट 3 इज नॉट रेशनल, इट इज इरेशनल, नॉट रेशनल, इट इज इरेशनल, इट इज इरेशनल। इस तरह से ये आपका प्रूव हो जाता है कि रूट 3 जो है इरेशनल नंबर है। अब मान लीजिए रूट 2 दे दिया, रूट 5 दे दिया, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 3 आ रहा है, रूट 2 रहेगा तो यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 आएगा। जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ पे बाई 3 तो बाई 2 लिखेंगे, बाई 2 लिखेंगे, तो इसमें होगा क्या कि रूट 2 रहेगा तो कॉमन फैक्टर 2 आएगा, और ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी बताएंगे। अगर रूट 5 का केस है तो यहाँ 5 हो जाएगा स्क्वायरिंग करने के बाद, फिर यहाँ 5 आएगा, यहाँ सारे स्टेटमेंट वही रहेंगे, बस आपके नंबर बदल देने हैं और वो आपका प्रूफ हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी रेशनल इरेशनल वाले क्वेश्चन है, उसको देखा जाए। एक कॉमन कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि रेशनल से इरेशनल को इरेशनल से जोड़ेंगे या रेशनल इरेशनल को जोड़ेंगे। रेशनल प्लस रेशनल, सॉरी, इरेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, इरेशनल प्लस रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, इरेशनल इनटू रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, इरेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। मतलब कि इरेशनल को हम किसी रेशनल के साथ डिवाइड करें, इंटू करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो वो इरेशनल नंबर ही होता है। ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट समझाया गया है, पढ़ाया गया है। उसमें बेस्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट आ रहा था कि शो दैट या प्रूव, शो दैट 2 रूट 3 इज इरेशनल, इज इरेशनल। अब ऐसे क्वेश्चन में बहुत इजी है, आप स्टेप्स लेंगे, उतना पूर्व आपको जाना नहीं है। आप यहाँ पे करेंगे लेट 2 रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी रेशनल। ये रेशनल हमने मान लिया, तो पी और क्यू क्या है, इंटीजर है। अब यहाँ से सिंपल आप क्या करिए, आपका टारगेट ये होना है कि मैं रेशनल वाले चीज़ों को एक तरफ कर दूँ और इस इरेशनल वाले को एक तरफ, और तब हम दिखाएं कि देखिए एक तरफ रेशनल हो रहा, एक तरफ इरेशनल हो रहा। ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि इसको रेशनल मानना गलत है, ये रेशनल नहीं इरेशनल है। इस तरह से ये प्रूफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप रूट 3 को छोड़ करके आप पी अपॉन 2q लिखिए। ये आपका क्या बता रहा है, ये बता रहा है इरेशनल, ये बता रहा है रेशनल। आपका ये ट्रू नहीं है, आप लिखिएगा इट इज नॉट ट्रू, इट इज कंट्राडिक्ट, इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, यही शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा। देयरफॉर 2 रूट 3 इज इरेशनल। इस तरह से इसकी बात कंप्लीट हो जाती है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे दिया जाता है कि शो दैट 5 प्लस रूट 3 इज इरेशनल। यहाँ भी आप वही बात करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, देखिए 5 प्लस लेट कर लीजिए, 5 प्लस रूट 3 इजिकल टू पी बाई क्यू मान लेते हैं, इसको उसमें ट्रांसफर कर दीजिए और ये दिखाइए कि ये देखिए सर ये आपका गलत हो रहा है, इधर पूरा का पूरा इंटीजर फॉर्म में है और ये रेशनल है, जबकि ये इरेशनल है, ये सही नहीं है, ये आपका रेशनल सही नहीं है। इस तरह से ये आपका सॉल्व होता है। इसी तरह से इनके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन और इसमें दिमाग में है कि अगर दोनों ही इरेशनल नंबर हो तब क्या होगा। शो दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल। ये इसके लिए क्या करेंगे इसकी बात कर रहा हूँ। लेट सॉल्यूशन में दीजिएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिएगा। रूट 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी रेशनल। क्या सॉल्व करना है समझ लीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा आपका रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ए स्क्वायर 2 बी स्क्वायर 3 प्लस 2ab रूट 2 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अभी यहाँ का क्या हो रहा है, 3 प्लस 2 प्लस 3 ये हो गया 5 प्लस 2 ये दोनों इंटू हो जाएंगे, ये हो जाएंगे रूट 6 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। और इस तरह से अब हटाइए आप यहाँ से इसको, जितने आपके रेशनल टर्म्स हैं जो इंटीजर्स रूप में है उनको हटाइए। ये 5 पहले हटा दिए तो ये हमारा क्या हो गया, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 5। फिर 2 को भी हटा दें
इधर रूट 6 छोड़ दीजिए, पी स्क्वायर माइनस एलसीएम लेकर के, और नीचे हो गया आपका क्यू स्क्वायर के इंटू में आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये बताइए कि ये आपका पूरा रेशनल है ये आपका इंटीजर है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं दीज आर इंटीजर्स। ये सॉल्व करने को इंटीजर देंगे, बट ये आपका इंटीजर नहीं दे रहा है ना। इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल, एंड ये केस जब हुआ इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, इसलिए ये इरेशनल है। इस तरह का सब क्वेश्चन को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और एक टॉपिक इसमें दिख रहा है, और वो क्या है कि कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा और कितने डेसिमल के प्लेस के बाद होगा, इसके लिए एक थ्योरम है। ठीक है, ये थ्योरम के रूप में आप रखिए दिमाग में, टर्मिनेटिंग, कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग, या स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इफ फॉर एनी नंबर p by q, if q is equal to 2 to the power m, 5 to the power n, then it is terminating, ये टर्मिनेटिंग है, and terminates after decimal, after m place और n place after decimal, after decimal। ये आपका इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे दिमाग में रखना है। क्या मतलब है, m और n place after decimal, after m और n place ऑफ डेसिमल। ये इसका क्या मतलब है, इसके समझने की बात है। जैसे कहने का मतलब है कि इनमें से दोनों में से जो बड़ा होगा उतने के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। एग्जांपल के रूप में देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं कोई नंबर बोला जाए, कोई नंबर सपोज 7/80 है। ठीक है, तो ये आपका फैक्टराइज करिए q को, यहाँ पे q को फैक्टराइज करते जाइए, ये हो जाएगा 16 × 5, और ये 7/16 के लिए 2 to the power 4, 5 to the power 1। ठीक है, इसमें 2 और 5 फैक्टर आ रहे हैं। अगर इनको छोड़कर कोई और फैक्टर आ जाए 3, 5, 7, तब जो है ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। 7 आ जाएगा तो 7 से काट देंगे, और तब वो टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ 7 नहीं है और यहाँ इसमें 7 आ रहा है तो कटेगा नहीं। इसलिए अगर डिनोमिनेटर में आपका सारे सॉल्व करने के बाद, कैंसिलेशन करने के बाद भी अगर मान लीजिए कि 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई फैक्टर आ रहा, 3 आ रहा, 7 आ रहा है, तो वो आपका टर्मिनेटिंग ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, अब ये m और n वाली बात क्या थी, वो बता रहा कि ये m है, ये n है, ज्यादा जो होगा, बड़ा जो होगा, बड़ा कौन है, 4 है, ये टर्मिनेट होगा, पहली बात क्लियर होगी। 2 और 5 फैक्टर है इसलिए टर्मिनेट होगा। कितने डेसिमल के कितने प्लेस पर, तो 4 प्लेस पर। ये बात, इट टर्मिनेट्स आफ्टर 4 प्लेस ऑफ डेसिमल। यही बात आपको पकड़ना है इसमें, जो इसमें से बड़ा होगा उतने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। दूसरा और एक एग्जांपल अगर लिया जाए तो देखा जाए क्या मिल रहा है। सपोज हमें मिला 2 to 5 21 अपॉन सपोज 75 है। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए, 3 × 7 और ये हो रहा है 15 × 5 इज इक्वल टू 3 × 7 और 3 × 5 × 5, ये आपका फैक्टर 3 आ रहा है। Here q is equal to 3 × 5 square, it does not, it has 3 other than 2, therefore it is not terminating, it is not terminating। ये 3 कैंसिल कर करके कितना दे रहा, 7/5 होगा, टर्मिनेट होगा, गलत होगा।
देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, हुआ क्या रहा, हम लोग 3 तो मिला है, इसको काट देता है, कैंसिल नहीं हुआ था। कैंसिल करने के बाद ये बच रहा 7/5 जिसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर दिखाइए q = 5 मिला है, 2 नहीं है इसमें तो 2 का पावर 0 डालेंगे, इसलिए अब ये दोनों फैक्टर आ गए यहाँ पर, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग आफ्टर 2 days 2 place of decimal। ये बात देखिए, ये बड़ा मिस्टेक होता, थोड़ा सा चुप जाने से मिस्टेक हो जाता। तो बात समझ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे रिलेटेड होंगे और इस पर बहुत अलग डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है आपके सिलेबस के हिसाब से, इसलिए इस पर जितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं सब इजी होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी देखूंगा, एक वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा बहुत डिफरेंट क्वेश्चन को लेकर के, अगर पॉसिबल होगा तो। अदरवाइज हम पॉलिनोमियल चैप्टर को नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे हम लोग, और उसमें देखेंगे, उसमें भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स से, उसको भी देखा जाएगा। थैंक यू।